हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइट के 19th कॉन्सेप्ट के बारे में। और वो क्या है दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने माइट हैव को पढ़ा है। माइट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वो क्या था? शायद करता कुछ कर चुका था, शायद ही करता कुछ कर चुका है। दो कंडीशन थी कि हम लोग माइट हैव को पास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और माइट हैव को प्रेजेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग माइट हैव को नहीं पढ़ने वाले, माइट हैव का पैसिव वॉइस को पढ़ने वाले हैं। माइट हैव बीन फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस, इसको पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अगर इसको हम समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको माइट हैव समझ में आना चाहिए। तो लास्ट वीडियो में मैंने माइट हैव को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को ना देखा तो उसे जरूर देख लीजिए, ताकि ये वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाए। तो सबसे पहले माइट हैव क्या होता है? शायद करता कुछ कर चुका था, शायद वो बाजार जा चुका था, शायद वो खाना खा चुका था, शायद मैं उससे बात कर चुका था, शायद मैं उसको समझा चुका था, शायद इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर चुका था, शायद मेरे पापा मुझे पैसे दे चुके थे, शायद वह नया मोबाइल खरीद चुका था। शायद करता कुछ कर चुका था, या शायद ही करता कुछ कर चुका है, शायद ही वह यहां आ चुका है, शायद ही उसने मुझे देखा है, शायद ही वह बाजार गया है, शायद ही राम ने लेटर लिखा है, शायद ही रिया ने खाना बनाया है, शायद ही मम्मी ने नाश्ता किया है, शायद ही पापा ने पैसे दिए हैं। इस तरह से सेंटेंस आ सकते हैं। दोस्तों इसका पेसिव वॉइस, तो पहले हिंदी का पेसिव वॉइस समझ लेते हैं। शायद कुछ किया जा चुका था, शायद राम के द्वारा लेटर लिखा जा चुका था, शायद उसके द्वारा मुझे धोखा दिया जा चुका था, शायद राधा के द्वारा खाना बनाया जा चुका था, शायद मोहन के द्वारा पैसे अरेंज किए जा चुके थे, शायद मेरे द्वारा आपको धोखा दिया जा चुका था, शायद मेरे द्वारा आपको समझाया जा चुका था, शायद मेरे द्वारा खाना बनाया जा चुका था, शायद आपके द्वारा फैन रिपेयर किया जा चुका था, शायद उसके द्वारा बाइक खरीदी जा चुकी थी, शायद राधा के द्वारा सब्जियां बेची जा चुकी थी। शायद कुछ किया जा चुका था, या फिर शायद ही प्रेजेंट वाले सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद ही कुछ किया जा चुका है, शायद ही उसके द्वारा खाना खाया जा चुका है, शायद ही उसके द्वारा पानी पिया जा चुका है, शायद ही मम्मी के द्वारा नाश्ता बनाया जा चुका है, शायद ही रोहन के द्वारा नई नौकरी ढूंढी जा चुकी है ना। तो दोनों ही सेंस में, मतलब पास्ट में भी और प्रेजेंट में, दोनों में ही इसका पेसिव वॉइस बन जाता है, क्योंकि माइट प्रेजेंट और पास्ट दोनों सिचुएशन में यूज होता है ना। इसलिए इसका पेसिव वॉइस भी प्रेजेंट और पास्ट दोनों सिचुएशन में इस्तेमाल होगा। गाइस जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने माइट हैव लिखा हुआ है, सब्जेक्ट माइट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इसको आप पेसिव वॉइस बनाना है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट माइट हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ये पेसिव वॉइस का सेंटेंस है। अगर इसमें हम सेंटेंस बनाना चाहे तो कैसे बनते हैं? शायद राम लेटर लिख चुका है। क्या? शायद राम लेटर लिख चुका है, माइट हैव में बनेगा। अगर इसी को बनाना है यहां पर, शायद राम के द्वारा लेटर लिखा जा चुका था, ठीक है। माइट हैव में प्रेजेंट में भी बनता है, शायद ही अंकित मैसेज भेज चुका है। क्या बना है? शायद ही अंकित मैसेज भेज चुका है। लेकिन इसमें बनाया तो शायद ही अंकित के द्वारा मैसेज भेजा जा चुका है। मतलब प्रेजेंट और पास्ट दोनों सिचुएशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप जितने सेंटेंस बनाकर देखेंगे उतना आपको सहूलियत होगी। तो हमको सेंटेंस बनाकर, सबसे पहले तो सेंटेंस बनाकर देखना होता है। अब सेंटेंस क्या होंगे इसके, जरा समझिएगा। जैसे देखो यहां पर सेंटेंस देखिएगा दोस्तों, शायद मोहन के द्वारा पैसे अरेंज किए जा चुके थे, शायद हमारे द्वारा गृह कार्य पूरा किया जा चुका था, शायद उनके द्वारा अंग्रेजी सीखी जा चुकी थी, शायद मेरे टीचर के द्वारा टॉपिक पढ़ाया जा चुका था, शायद मेरे द्वारा उसे पीटा जा चुका था। ठीक है, शायद मेरे द्वारा उसे पीटा जा चुका था। ऐसे ढेरों सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे शायद राम के द्वारा लेटर लिखा जा चुका था, शायद इलेक्ट्रिशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जा चुका था, शायद मम्मी के द्वारा पानी भरा जा चुका था, शायद मेरे द्वारा पैनल बोर्ड ऑपरेट किया जा चुका था, शायद उसके द्वारा मैसेज भेजा जा चुका था। तो जितने आप सेंटेंस बनाएंगे ना उतनी क्लैरिटी आएगी। आइए इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। शायद मोहन के द्वारा पैसे अरेंज किए जा चुके थे, पैसे मतलब मनी, है ना। तो मनी माइट हैव बीन अरेंज्ड by मोहन। मनी might have been arranged by मोहन। शायद हमारे द्वारा गृह कार्य पूरा किया जा चुका था। सो होमवर्क might have been completed by us। होमवर्क might have been completed by us। शायद उनके द्वारा अंग्रेजी सीखी जा चुकी थी। इंग्लिश might have been learnt by उनके द्वारा, by them। शायद उनके द्वारा अंग्रेजी सीखी जा चुकी थी। इंग्लिश might have been learnt by them। शायद मेरे टीचर के द्वारा टॉपिक पढ़ाया जा चुका था। सो टॉपिक might have been taught by my teacher। सो टॉपिक माइट हैव बीन टॉट बाय माय टीचर। शायद मेरे द्वारा उसे पीटा जा चुका था। सो ही माइट हैव बीन
बिटन बाय मी, शायद मेरे द्वारा उसे पीटा जा चुका था, ही माइट हैव बीन बिटन बाय मी। दोस्तों यही सेंटेंस चाहे तो आप प्रेजेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, यहां पर शायद ही लगा दो और वहां है लगा दो। शायद ही मोहन के द्वारा पैसे अरेंज किए जा चुके हैं, शायद ही हमारे द्वारा होमवर्क पूरा किया जा चुका है, शायद ही उनके द्वारा अंग्रेजी सीखी जा चुकी है, शायद ही मेरे टीचर के द्वारा टॉपिक पढ़ाया जा चुका है, शायद ही मेरे द्वारा उसे पीटा जा चुका है। चाहे इसको आप प्रेजेंट में इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसी को हमको दोस्तों पांचों स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करना है, जैसे शायद ही राम के द्वारा लेटर लिखा जा चुका था, अ लेटर माइट हैव बीन रिटन बाय राम। राम के द्वारा लेटर नहीं लिखा जा चुका था, अ लेटर माइट नॉट हैव बीन रिटन बाय राम। क्या राम के द्वारा लेटर लिखा जा चुका था? माइट अ लेटर हैव बीन रिटन बाय राम। राम के द्वारा लेटर कब लिखा जा चुका था? सो व्हेन माइट अ लेटर हैव बीन रिटन बाय राम। किसके द्वारा लेटर लिखा जा चुका था? बाय whom might a letter have been written. So by whom might a letter have been written? किसके द्वारा लेटर लिखा जा चुका था? तो यहां पर हम लोगों ने दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। आप इसके जितने ज्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ही क्लैरिटी आएगी। तो आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, इन सेंटेंसेस आइडेंटिफिकेशंस के माध्यम से सेंटेंसेस बनाइए, उसको रिटर्न कीजिए, स्पीकिंग बेस्ड बनाइए, तो सभी चीजें आप लोगों के लिए आसान होगी। तो ये दोनों में मैंने कंपेयर करके आपको बताया कि माइट हैव क्या होता है और उसका पेसिव वॉइस क्या होता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, जो भी सेंटेंस मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा। गाइज ये जितने माइट के कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं, आप वन बाय वन उन्हें देखिए, उनमें कंपेयर करने की कोशिश कीजिए, कब कौन सा प्रेजेंट में यूज हो रहा है, कौन कौन सा पास्ट में यूज हो रहा है, आपको सभी चीजें क्लियर होती चली जाएगी। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम है मुझसे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।